नमस्कार दोस्तों। तो जीएस समीक्षा का आज अगला टॉपिक होने वाला है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज का कौन सा टॉपिक होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, गायन शैली और कठपुतली। ये जो दो टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक आज की वीडियो में होगा। ऊपर का ये सारा टॉपिक हम करा दिए हैं, इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो गायन शैली का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदुस्तानी संगीत में गायन की 10 प्रमुख शैलियाँ में से सबसे पुरानी एवं भव्य शैली कौन सी है तथा इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। जो इसके ऑप्शन रहेगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्रुपद तथा तानसेन इसको प्रवर्तक माने जाते हैं। इसका व्याख्या देखते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में गायन की 10 प्रमुख शैली हैं, जैसे ध्रुपद हो गया, धमाल हो गया, होरी हो गया, ख्याल हो गया, चतुरंग हो गया, सरगम हो गया, रस सागर हो गया, तराना हो गया, टप्पा हो गया एवं ठुमरी। इनमें ध्रुपद सबसे पुरानी एवं भव्य शैली है। जो ध्रुपद है पुरानी और भव्य शैली है। अगला जो है, 16वीं शताब्दी में संगीतकार एवं अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन को ध्रुपद शैली के प्रवर्तक का श्रेय दिया जाता है। जो तानसेन को ध्रुपद शैली का दिया जाता है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ध्रुपद शैली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो है ऑप्शन डी है, ये वाला सही हो जाएगा। इनका उद्गम फारसी परंपरा से हुआ है। ऊपर का सब सही है। इसका व्याख्या देखते हैं। दिया है, ध्रुपद का आरंभ आलाप से होता है, जिसे बिना शब्दों के गाया जाता है। ध्रुपद रचनाओं के सामान्यतः 4 से 5 पद होते हैं तथा इनके संस्कृत अक्षरों का प्रयोग होता है। सामान्यतः 2 पुरुष गायक ध्रुपद शैली का प्रदर्शन करते हैं। ध्रुपद का उद्गम मंदिरों से हुआ है, फारसी परंपरा से नहीं। यह गंभीर वातावरण वाला तथा लय पर जोर देने वाला सबसे पुराना शास्त्रीय रूप है। तीसरा जो है, ख्याल शैली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो ख्याल शैली का है, इसका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इनकी रचना कृति कहलाती है। व्याख्या देखते हैं। ख्याल शैली के उद्गम का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। ख्याल शब्द फारसी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ विचार या कल्पना है। ख्याल का सामान्यतः 2 गीत, एक बड़ा ख्याल जो धीमी गति से एवं छोटा ख्याल जो तेज गति में का प्रयोग होता है। ख्याल रचना के बंदिश के रूप में जाना जाता है, कृति नहीं। असाधारण ख्याल रचनाएं सामान्यतः भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में की जाती है। ये जो है ध्यान आप लोग रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ठुमरी शैली के संबंध में सही कथन चुनिए। जो ठुमरी, इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह कथन नृत्य की संबंधित अर्थशास्त्री शैली है जो उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुई है। इसका जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। ठुमरी हिंदुस्तानी संगीत की अर्थशास्त्रीय शैली है जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक से संबंधित है तथा उत्तर प्रदेश राज्य से उत्पन्न हुई है। लखनऊ तथा वाराणसी इसे प्रमुख घराने हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठुमरी दिया है, ठुमरी का जो है ऑप्शन कथक से संबंधित है। इसका ऑप्शन चौथा हो जाएगा, पहला का चौथा हो जाएगा। टप्पा दूसरा का पहला हो जाएगा। वाक्यांशों का तीव्र दोहरावर वर्ण लक्ष्मण राव पंडित प्रतिपादक हैं। तराना सी का तीसरा हो जाएगा। लय की प्रमुख भूमिकाएं गुरु गोविंद सिंह ने प्रयोग किया था। तीसरा सी का तीसरा ही हो जाएगा। ध्रुपद का दूसरा हो जाएगा। सबसे पुराना रूप, सबसे पुराना आलाप से आरंभ है। इसका जो है दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं। ठुमरी कथक नृत्य से संबंधित अर्थशास्त्रीय शैली है। टप्पा हिंदुस्तानी संगीत की अर्थशास्त्रीय शैली है, जिसमें वाक्यांशों को तीव्र गति से बार बार दोहराया जाता है। तराना शैली में लय की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा तीव्र गति से कई शब्दों का प्रयोग होता है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तराना शैली को अपने रचनाओं में प्रयोग किया था। ध्रुपद सबसे पुराना रूप है जिसका आरंभ आलाप से होता है। 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदुस्तानी संगीत की अर्थशास्त्रीय शैली नहीं है। जो है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्रुपद।
ठुमरी, टप्पा एवं तराना हिंदुस्तानी संगीत की अर्थशास्त्रीय शैलियाँ हैं। ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना एवं भव्य रूप है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के रूप में ध्रुपद की दरभंगा गायिका किस राज्य से संबंधित है? इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार से। भारतीय संगीत के शास्त्रीय रूप ध्रुपद की दरभंगा गायिका बिहार राज्य से संबंधित है। दरभंगा ध्रुपद का प्रमुख घराना है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? इसे पुरंदर दास के रूप में जाना जाता है। व्यापक रूप से कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में पुरंदर दास को जाना जाता है। वे कर्नाटक संगीत के संस्थापक दिग्गजों में से एक हैं। संस्थापक दिग्गजों में से एक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां नंबर। इसमें दिया, तथा इन्हें भगवान कृष्ण का उपासक एवं देवर्षि नारद का अवतार माना जाता है। कर्नाटक संगीत मुख्य रूप से दक्षिण भारत से जुड़ी हुई है। ये जो है दक्षिण भारत से जुड़ी हुई है। अगला 9वां क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 से। पहला दिया हुआ है अन्नामाचार्य, इसका जो है चौथा हो जाएगा, पहले का चौथा हो जाएगा। तेलुगु गीत लेखन के जनक हैं। दूसरा जो दिया हुआ है, दूसरे का दूसरा ही हो जाएगा, पुरंदर दास कर्नाटक संगीत के पितामह। तीसरा वेंकट मखीन, सी का तीसरा हो जाएगा, इसका तीसरा का तीसरा हो जाएगा। चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक हैं। क्षेत्रया, डी का पहला हो जाएगा। तेलुगु कवि एवं श्री कृष्ण आधारित रचनाएं हैं। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका जो व्याख्या देखते हैं, अन्नामाचार्य कर्नाटक संगीत के प्रथम जाने माने संगीतकार एवं तेलुगु गीत लेखक के जनक के रूप में प्रसिद्ध हैं। पुरंदर दास कर्नाटक संगीत के पितामह माने जाते हैं। वेंकट मखीन चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक हैं। क्षेत्रया तेलुगु कवि थे जिनकी रचना मुख्यतः भगवान श्री कृष्ण पर आधारित है। इसकी रचना श्री कृष्ण पर आधारित है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? वेंकट मखीन ये जो है शामिल नहीं है। व्याख्या देखते हैं, श्यामा शास्त्री त्यागराज एवं मुथुस्वामी दीक्षितार को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह माना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, नाट्य शास्त्र, पहले का जो है चौथा हो जाएगा भरत मुनि। नाट्य शास्त्र भरत मुनि। गीत गोविंद दूसरे का तीसरा हो जाएगा जयदेव। गीत गोविंद जयदेव। संगीत रत्नाकर, इसका दूसरा हो जाएगा, तीसरे का दूसरा हो जाएगा सारंगदेव। असंगीत मकरंद का संबंध जो है पहला हो जाएगा इसका नारद। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। नाट्यशास्त्र में संगीत का विस्तार वर्णन मिलता है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। संगीत रत्नाकर के लेखक सारंगदेव हैं। इसका 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का जो है इसका सुमिलित इसमें भी करना है, सूची 1 से सूची 2 से सुमिलित करना है। तो पहले का जो है पहला ही हो जाएगा, पहले का पहला हो जाएगा सामदेव वेद व्यास। सामदेव का जो है वेद व्यास हो जाएगा। उसके बाद से दूसरा शिलादिकारम का जो है इक्कोगो आदिगम हो जाएगा। तीसरा का जो है चौथा हो जाएगा संगीत दर्पण का दामोदर पंडित हो जाएगा। संग्रह चूड़ामणि का गोविंद आचार्य हो जाएगा। इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, सामदेव के रचयिता वेद व्यास माने जाते हैं तथा इसे भारतीय संगीत का प्राचीनतम स्रोत माना जाता है। शिल्पादिकारम के लेखक इलंगो आदिगल हैं। संगीत दर्पण के लेखक दामोदर पंडित हैं। संग्रह चूड़ामणि के लेखक गोविंद आचार्य हैं। इस प्रकार से जो हमारा ये वाला टॉपिक था ये खत्म हो गया। अगला टॉपिक जो है कठपुतली का है। ये भी छोटा टॉपिक है तो इसको देखते हैं। इसमें भी पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है सुमिलित करने वाला है। तो पहले का जो हो जाएगा केरल जो है, दूसरा हो जाएगा थोलपावाकुथु कठपुतली है। कर्नाटक का पहला हो जाएगा तुंगालू बोम्बेयाट्टम। आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा थोलू बोम्मलता।
अब राजस्थान का हो जाएगा धागा। इस प्रकार इसका व्याख्या देखते हैं। केरल की छाया कठपुतली थोल पावा कुथु है। कर्नाटक की छाया कठपुतली तोगालू गोम्बेयट्टम है। आंध्र प्रदेश क्षेत्र के छाया कठपुतली थोल्लू बोम्मलता है। राजस्थान की धागा कठपुतली प्रसिद्ध कठपुतली मानी जाती है। ये वाला दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो देखते हैं, इसमें भी है धागा जो कठपुतली अभी को पढ़े आंध्र प्रदेश का है। तो पहले का जो है दूसरा हो जाएगा, ये कठपुतली है राजस्थान का, ठीक। और छाया जो कठपुतली है दूसरे का है, ये पहला हो जाएगा। थोला पावा कठपुतली ये केरल का हो जाएगा। दस्ताना कठपुतली सी इसका चौथा हो जाएगा। पावाकुट केरल का हो जाएगा। छड़ कठपुतली ये हो जाएगा यमन पूरी बिहार का हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन है बी सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं, व्याख्या दिया हुआ है। धागा कठपुतली का उदाहरण राजस्थान की कठपुतली है। छाया कठपुतली का उदाहरण थोल पावा कठपुतली है। दस्ताना कठपुतली का उदाहरण पावा कुथु है। छड़ कठपुतली का उदाहरण यमनपुरी है। भारतीय कठपुतली कला 4 श्रेणियों में विभाजित है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, भारतीय कठपुतली कला का इतिहास किन स्थानों के उत्खनन से मिलता है? किन स्थानों के उत्खनन से मिलता है? तीसरे का जो है इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खनन से मिलता है। इसका व्याख्या देखते हैं। भारतीय कठपुतली कला का इतिहास हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन स्थलों से साकेत मुक्त कठपुतली के रूप में मिलता है। इसका लिखित संदर्भ तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम तथा महाभारत से मिलता है। भारत में कठपुतली कला 4 श्रेणियों में विभाजित है। धागा, छाया, दस्ताना एवं छड़ कठपुतली इसकी श्रेणियां हैं। इसको जो है आप लोग को ध्यान रखना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, राजस्थानी कठपुतली की प्रमुख विशेषता क्या है? इसकी जो है पाँवों का अभाव इसका जो है प्रमुख विशेषता है। उदाहरण देख लेते हैं। राजस्थानी कठपुतली में पाँवों का अभाव होता है। कठपुतली कठ मतलब लकड़ी, पुतली मतलब गुड़िया। कठपुतली का प्रारंभिक राजस्थानी पोशाक पहनावा जाता है। कठपुतली नाच की शुरुआत ढोल की थाप से होती है। शुरुआत ढोल की थाप से होती है। तो इसी प्रकार से कठपुतली वाला भी हमारा जो सेशन समाप्त टॉपिक समाप्त हुआ। अगला टॉपिक जो है हमारा भारतीय परिधान और पोशाक से होगा अगला टॉपिक जो है। तो इसी प्रकार अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़ने के लिए धन्यवाद।